क्वेश्चन और इस शीट को समझते हैं, है ना। इसमें डाउट आ रहा है तो कोई बड़ी बात नहीं है, डाउट आएगा ही आएगा, उसमें कोई बहुत ही ऑब्वियस घबराने की बात। समझते हैं। फर्स्ट ट्रांजेक्शन सेल नंबर 1, ये 3 कॉलम है ना, मुझे 4-5 कॉलम में चाहिए। मैंने अभी आपको 3 कॉलम बताया नहीं है, मैं सोचा था बताने का, लेकिन मैं बाद में बता दूंगा। वो अभी स्कूल कोई खुल नहीं रहे, जब खुलेंगे तब देख लेंगे, ठीक है। अभी जरूरत नहीं है तो उसके हम अननेसेसरी कंफ्यूजन नहीं करते। 5 कॉलम। अब क्या करना है, सैलरी पेड आरएमएल समझने की कोशिश करना बिजनेस को, ठीक है। एंड एज मच एज यू कैन, देयर इज नथिंग। हमने सैलरी पे किया 8000, तो फर्स्ट ट्रांजेक्शन में सैलरी आप अपना जिन्होंने किया आप चेक भी करते रहिएगा। सैलरी पेड, आप यहाँ पे स्क्रीन चल रहा है, आपके पास नोटबुक है, ठीक है, आप चेक करिए। सैलरी पेड किया 8000, तो हमारे कैश में से 8000 माइनस हो जाएगा। सैलरी क्या है, एक्सपेंस है, तो 8000 हम एक्सपेंस में प्लस कर देंगे। कहीं कोई डाउट आए तो पूछिएगा। हमने सैलरी पे की 8000, तो सैलरी जो हम पे करते हैं आर्यमन, दैट इज एक्सपेंस फॉर बिजनेस। बिजनेस के लिए खर्चा है, तो हमने उसको सैलरी में एक्सपेंस में प्लस कर दिया, और बाकी हमने उसको वो कर दिया, कैश में से माइनस कर दिया। इज दैट ओके? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है किसी को यहां तक? मैं इसको बोल्ड कर रहा हूँ, ठीक है। ये हमने सैलरी पे की 8000 की, और एक्सपेंस हो गया, ठीक है। मैं आप लोगों का मैंने यहाँ पे वो है, ठीक है। कोई डाउट आए तो बोलिएगा मेरे को। नेक्स्ट है सैलरी ड्यू। सैलरी ड्यू है हमारी, देनी है, अभी खर्चा हो गया लेकिन दिया नहीं है, तो खर्चा हो गया तो मतलब एक्सपेंस हो गया 8000, अभी अनपेड है तो वो लायबिलिटी में आ जाएगा। 8000 ड्यू मतलब वी हैव टेकन द बेनिफिट्स बट वी हैव नॉट पेड फॉर इट, ठीक है। तो सैलरी ड्यू। आर्यमन समझ रहे हो ना तुम भी इस चीज को? थोड़ा समझने में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ सर, आ रहा है। थोड़ा सा ट्राई करो, ठीक है। फिर उसके बाद थर्ड ट्रांजेक्शन इज सैलरी पेड इन एडवांस, मतलब ये खर्चा नहीं हुआ, हमने कैश दे दिया, तो कैश में माइनस करेंगे 12000, एंड प्रीपेड एक्सपेंस में प्लस कर देंगे। अभी वो एक्सपेंस नहीं हुआ, हमने एडवांस दिया हुआ, इट इज नॉट एन एक्सपेंस सो फार, हमने एडवांस दिया हुआ, तो हम प्रीपेड एक्सपेंस में प्लस कर देंगे और कैश में माइनस कर देंगे। फोर्थ ट्रांजेक्शन एडवांस सैलरी एडजस्टेड। इसका मतलब क्या हुआ कि जिसको हमने एडवांस दिया था वो अब एडजस्ट करने का टाइम आ गया, मतलब अब वो एडवांस खत्म हो गया, अब वो एडवांस नहीं रहा। जब हमने दिया था तब एडवांस था, अब उसके बदले उसने काम कर दिया होगा। सपोज मैंने अभी चल रहा है मई, मैंने मई में किसी को जून की सैलरी दे दी, तो अभी वो एडवांस है। जब जून खत्म हो जाएगा तब तो एडवांस नहीं है, तब तो एडवांस एडजस्ट करना पड़ेगा। तो उसमें जब एडवांस एडजस्ट करना पड़ेगा तो हम उसको क्या करेंगे, 12000 को माइनस कर देंगे एडवांस में से, जो एडवांस हमें एडजस्ट करना है, और ये 12000 अब हमारा एक्सपेंस हो गया। मतलब पहले वो हमारी एसेट थी, मतलब हमने जब एडवांस दिया था तब वो एसेट थी, तब वो हमारा खर्चा नहीं हुआ था। लेकिन अब जब वो खर्च हो गया, एडजस्ट हो गया, मतलब अब वो एडवांस नहीं रहा, हमने उसका बेनिफिट सामने वाले से ले लिया। तो व्हेन यू एडजस्ट द एडवांस, दैट मींस जो हमने सैलरी एडवांस दी थी उसके बदले हमने सर्विसेज ले ली, तो हमारा एडवांस माइनस हो जाएगा, अब वो एक्सपेंस हो जाएगा। इसका मतलब ये होता है, ठीक है। हर महीने होगा, हमने किसी को, मैंने आपको एग्जांपल दिया, हमने किसी को जून की सैलरी दी है अभी, तो वो एडवांस है, ठीक है, इट्स एन एसेट। लेकिन जब वो जून में वो काम कर लेगा तो उसके मंथ एंड में वो एडवांस, मैं उसको जो पेमेंट करूंगा तो कहूंगा भैया तुमको मई में इतना पैसा दे दिया था, वो काट के मैं करूंगा, तो वो हो जाएगा। नेक्स्ट इज फिफ्थ ट्रांजेक्शन। फिफ्थ इज सैलरी पेड ₹7,000 आफ्टर एडजस्टिंग एडवांस ₹5,000। मतलब हमने 7,000 दिया, लेकिन अच्छा देखिए, आप मुझे बताइए, जैसे मान लीजिए, समझने की कोशिश कीजिएगा इस ट्रांजेक्शन। लिशा, मैंने आज 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 मई चल रहा है ना, मई खत्म होने वाला है। आप मान लीजिए किसी को मैंने अप्रैल मंथ में, एक मेरा एम्प्लॉय है, उसको एडवांस की जरूरत थी, उसको मैंने 5,000 रुपए दे दिया, ठीक है। मैंने उसको कहा कि ठीक है तुम ले लो अभी अप्रैल में, मैं तुम्हारा एडवांस बाद में एडजस्ट करूंगा। तो जब उसने ये मई की सैलरी उसको एडवांस दी लिशा में, जब मई मंथ आया
तो मई में उसको मुझे सैलरी देनी थी, तो मैंने उसके 5,000 रुपए काट के उसको से 3,000 रुपीज और कैश दे दिया। तो अब तुम मुझे बताओ कि उस एम्प्लॉय की सैलरी कितनी होगी? 7,000। नहीं, 5 काट के मैंने 3,000 और दिए, तो 7 कैसे आया? 5,000 है या 3,000 है या 8,000 है या फिर 2,000 है? Oh sorry, 8,000। 8,000। आराध्या, अभी बात समझ में आ गई तुमको? अनवी समझ में आ गई बात? मैंने उसको 5,000 काट के 3,000 और दिए, इसका तो मुझे 8,000 देना था। इसका मतलब उसने जो मुझे सर्विसेज दी हैं वो मुझे उसने 8,000 की सर्विसेज दी, 8,000 की, तभी तो मैंने 5 काट के दिए उसको। ठीक है, तो वही चीज हो रहा है ट्रांजेक्शन नंबर 5 में। मैंने 7,000 पे किया, 5,000 एडवांस काटा, तो 5,000 प्रीपेड काट दिया और 7,000 और दे दिया। इसका मतलब मेरा टोटल एक्सपेंस जो है वो 12,000 का। मेरा टोटल एक्सपेंस 12,000 का, मेरी एक्सपेंसेस जो है वो 12,000 की है, एंड आई हैव डन दैट। 7,000 और दिए, 5,000 एडवांस काट लिया, और मैंने कहा ठीक है, इसका मतलब मेरा खर्चा हो गया 12,000। एडवांस खत्म, 7,000 और दिए मैंने उसको। इज दैट ओके? देन क्वेश्चन नंबर 6, ट्रांजैक्शन नंबर 6 क्या कह रहा है? 6 इज सेइंग कि देना था 10,000, मतलब खर्चा हो गया था 10। ठीक है, ड्यू मींस आई वाज सपोज टू पे, बट आई हैव पेड ओनली 4। दैट मींस 6,000 इज unpaid. 6,000 is unpaid. मुझे देना था 10, कैश दिया से 4, तो 6,000 अभी और देना बाकी है, तो मेरी लायबिलिटी होगी। तो ये ऐसा हो जाए। ठीक है, यस, क्लियर है? यहां तक कोई डाउट हो तो पूछिए। 7 ट्रांजेक्शन, 7 सैलरी पे कर दी 3,000। अब ये देखिए, अब यहाँ पे इस बात को उल्टा कहा गया। 6 और 7 में डिफरेंस क्या है? 6 और 7 में डिफरेंस ये है कि 6 ट्रांजेक्शन में ये बोला है कि मुझे 10,000 देना था और मैंने 4,000 दिए। मतलब एक तो है ड्यू अमाउंट, एक है पेड अमाउंट, और देखा जाए तो कभी ड्यू और पेड एक ही होता है। तो ड्यू अमाउंट है, एक पेड अमाउंट है, एक अनपेड अमाउंट है। अनपेड, एक है ड्यू इज इक्वल टू पेड प्लस अनपेड। तो 6th क्वेश्चन ट्रांजेक्शन में 10,000 ये दिया हुआ है और 4,000 पेड दिया हुआ था। 6th ट्रांजेक्शन मतलब ये एक्सपेंस है आपका, ये कैश है, और ये लायबिलिटी है। ठीक है, आपने 10,000 देना था, 4,000 दे दिया, तो 6,000 लायबिलिटी। 7th में क्या बोला? 7th में बोला 3,000 दे दिए और 5,000 नहीं दिए, तो मतलब टोटल देने कितने थे? 8,000 देने थे, है ना? 3 दे दिए, 5 नहीं दिए, तो टोटल 8,000 देने रहे होंगे। ठीक है, सो हियर व्हाट आई विल डू इज, तो अब 7th के अंदर मैं आ रहा हूं 7 ट्रांजेक्शन में, नीचे आना पड़ेगा। 7th के अंदर सैलरी पेड 3,000, तो कैश ओके। तो 7th के अंदर सैलरी पेड इज 3,000, तो कैश में माइनस 3,000। अनपेड इज 5,000, तो 5,000 इज अनपेड। इसका मतलब मेरा टोटल एक्सपेंसेस 8,000। मैंने होटल में पार्टी की, 3,000 दे दिया, उसका कहा 5,000 मैं बाद में दूंगा, तो टोटल 8,000 खर्च किया होगा ना मैंने। ठीक है, 8th वन, नेक्स्ट इज 8th। सैलरी पेड 15, मैंने 15 दिया, इसके अंदर 3,000 नहीं, 15 दिया मैंने, इसमें 8,000 एडवांस है, मतलब 8,000 तो भी खर्चा ही नहीं है।
15 दिए, उसमें 8,000 एडवांस दिए किसी को, मैंने किसी को पेमेंट किया 15,000 का, बोला 8,000 एडवांस से समझो, तो अभी खर्च कितना हुआ होगा? अभी 7 हुआ होगा। मैंने 15 दिया, बोला 8,000 एडवांस रखो, तो 7,000 इसके अंदर खर्च होगा उसमें से। नाइन्थ, सैलरी इज पेड इन कैश एंड इन गुड्स। गुड्स मैंने सामान दे दिया मैंने, तो सामने वाले को 8,000 रुपए तो मैंने कैश दिया, 4,000 के उसको गुड्स दे दिए, मतलब टोटल सैलरी उसको मैंने 12,000 दे दी, 12,000 इन काइंड। इसको कहते हैं सैलरी इन काइंड। आई हैव गिवन कैश एंड इन काइंड। तो I have given 8,000 in cash and 4,000 in kind. So total salaries I have paid is 12,000. Tenth, salary is due 15,000. Salary due है, देनी है कितना? 15. तो 15,000 तो expenses का एक बात। फिर paid कितना है? 5,000. तो paid क्या? 5,000. 5,000 कैश में। फिर वो कह रहे हैं कि 3,000 एडवांस भी दे रखा था, उसको भी एडजस्ट कर दो, 3,000 एडवांस भी एडजस्ट कर दो। अब डिफरेंस कहां जाएगा? एनी आइडिया? टोटल 15,000 अनपेड में जाएगा, तो इसका मतलब वो लायबिलिटी है। मुझे 15,000 देना था, जिसमें मैंने 3,000 काट लिया एडवांस का, तो बचा 12 देना है। 12 में 5,000 दे दिया, अब 7,000 अनपेड हो गया। इज दैट ओके? तो दिस इज द ए वाला पार्ट। I am coming to B. अब ये उल्टा रिवर्स चल रहा है, वो एक्सपेंस था तो ये इनकम है। That is income now. इनकम अब हमें रिसीव हो रहा है, वी हैव रिसीव रेंट, ठीक है, 20,000 कैश में प्लस एंड 20,000 रेवेन्यू में प्लस। वी हैव रिसीव रेंट 20 and 20. ठीक है, नेक्स्ट रेंट रिसीव्ड इन एडवांस, मतलब अभी रेवेन्यू हुई नहीं है, कैश मिल गया, तो 12,000 कैश में प्लस एंड अर्नड इनकम 12,000 earned income. We have not earned it, but we have received it. Earned an income. Is that okay? Third, accrued मतलब earned but not received. कमा लिया लेकिन मिला, तो accrued rent 10,000 and 10,000 in revenue. 10,000 in revenue and 10,000 is accrued income. कहीं कोई प्रॉब्लम आ रही तो पता है, पूछिएगा। Unearned rent adjusted मतलब अब ये जो unearned था लायबिलिटी, अब हमने उसके बदले में सर्विसेज दे दी सामने वाले को, वी हैव गिवन द सर्विसेज, so that means -12. now this becomes my revenue. पहले रेवेन्यू नहीं थी, अब देखिए दो स्टेप में हो रहा है काम। दो स्टेप में कैसे हो रहा है? पहले मुझे वो पैसे, हाँ 10,000 भी सिर्फ माइनस नहीं होगा और 2,000 रेवेन्यू में? नहीं, वो सॉरी, 4 ट्रांजैक्शन में 10 है ना, मैं 10 ही लेता हूँ, बाकी ठीक है। वो पुराना है, कोई जरूरी नहीं कि पहले वाले ट्रांजैक्शन से कनेक्टेड ही हो, ये बस 10 दिया 10 ही आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे कहना है क्या चाह रहे हैं, यहाँ पे कैश पहले मिल गया लेकिन वो लायबिलिटी था क्योंकि हमने सर्विसेज नहीं दी। जब हमने सर्विसेज दे दी तो वो लायबिलिटी खत्म हो गई और अब वो हमारी रेवेन्यू हो गई। टिल वी हैव नॉट गिवन द सर्विसेज, मेरे को एडवांस मिला हुआ है, मेरी लायबिलिटी है। जब मैंने सर्विसेज दे दी तो लायबिलिटी खत्म, अब मेरी इनकम हो गई, मैं कमा, मेरा पैसा हो गया, अब मेरे को वापस थोड़ी करना है, मैंने तो काम कर दिया उनका, ठीक है। दिस इज हाउ इट इज। नेक्स्ट इज फिफ्थ वन, रेंट रिसीव 12,000 आफ्टर एडजस्टिंग एडवांस रुपीज 4,000। अच्छा, तो सामने वाले ने कहा भैया ये 12,000 रुपए आप ले लीजिए और मैंने आपके 4,000 रुपए जो आपको एडवांस दे रखे थे वो मैंने काट लिए हैं,
मतलब वो काट के मुझे दे रहा है, वो कह रहा है कि 4000 मैंने पहले दे दिए थे, वो तो काटो 12000 ले लो, तो मेरी टोटल रेवेन्यू इज 16,000. आई एम गेटिंग 12 आउट ऑफ विच 4 आई हैव ऑलरेडी रिसीव्ड. वो माइनस होके 12 मिला है, तो 16 इज माय रेवेन्यू. Sixth transaction. Rent earned 20,000. मतलब revenue is 20. Received is 5. That means 15 is accrued. Earned but not received. Because जब मैंने 20 earn कर लिया, तो cash is 5 received and 15 is not received. ठीक है? 7th. Rent received is 6. So that means 6 I have received. Earned but not received is 3. Earned but not received is 3. तो 6 तो मिल गया और 3000 मिलने नहीं मिले, तो टोटल रेवेन्यू मेरी 9000 रही होगी. I have received 6, but still 3 I have to still receive. So total revenue earned is 9. 8th. Rent received is 22. Okay, received is 22. लेकिन ये जो received है 22, इसमें 5000 तो liability है. उसने सामने वाले ने 22 दिया, बोला 5000 एडवांस है, तो ये जो इसका मतलब 17,000 तो मेरी इनकम होगी. 17 must be my income. I am getting 22,000 in hand. 5,000 वो कहता है एडवांस दिया है, तो 17,000 मेरी इनकम है. Rent earned is 25. 25 is earned. I have received 30. What is the 5? Anvi, what do you say about 5? I have earned 25, but I have received 30. तो 5 कहाँ है? क्या गड़बड़ है? Accrued income. नहीं, earned is for 25. Earned is 25. So accrued cannot be without earned. It has to be the part of earned. अगर मैं उसको क्लियर करता हूँ, अगर ये 25 अर्न होता और रिसीव होता 20, तो 5000 एक्रूड हो जाता. मैंने अर्न किया 25, मिला 20 है, तो 5000 एक्रूड है. लेकिन यहाँ उल्टा हो रहा है, मैंने अर्न कम किया, रिसीव ज्यादा किया. So unearned income. अनअर्न्ड हो जाएगा वो. 5000 विल बिकम अर्न. ये 5000 तो मैंने अर्न ही नहीं किया, अर्न 25 ही किया था, सामने वाले ने 30 दे दिए मेरे को, तो 5000 इज माय लायबिलिटी. ठीक है. 10th. Earned is 25. Okay, earned is 25. Received is 5. Received is 5. और वो कह रहे हैं कि 8000 एडवांस एडजस्ट कर लो, तो 8000 एडवांस भी एडजस्ट कर लिया. तो सामने वाले ने को 25 देना था, उसने 8000 एडवांस काट लिए, तो बचे 17. 17 में 5000 दे दिया. इसका मतलब 17 में 5000 में जो 12,000 है, दैट इज माय अक्रूड. वो अभी भी लेना उससे बाकी. आई स्टिल हैव टू रिसीव. तो आई हैड टू रिसीव 25 मिलना था. 8000 उसने मुझे एडवांस दे रखा था, वो काट लिया. तो दैट पर्सन शुड पे मी 17. आउट ऑफ 17 he has paid me or she has paid me only 5. So that means 12,000 I still have to receive. That becomes my accrued. And 12,000 becomes my accrued. Is that okay? तो ये क्वेश्चन इस हिसाब से होना था. तो आप लोग इसको एक बार चेक कर लें अपने आंसर्स को. आपने चेक कर लिया हो, then I proceed further. Is that okay? Can I proceed further now? ठीक है. बस ये हो गया इसको. सर आपको ये शीट भेजनी है? नहीं, अब नहीं भेजनी. आपने कर लिया काफी. Now I am moving further.
अच्छा, now I would be sending you this particular sheet. ये मैं आपको शीट भेजूंगा। इसके अंदर अब जो क्वेश्चंस हैं, इसके अंदर एक्सपेंसेस, अभी तो जो मैंने आपको पहले शीट दी थी अकाउंटिंग इक्वेशन की, उसके अंदर रेवेन्यू और एक्सपेंसेस नहीं थे, वो सिंपली परचेज सेल के थे ट्रांजैक्शंस। ठीक है, दे वर सिंपली ऑन पैसा आया, पैसा दिया, कैश आया, कैश गया, बैंक में जमा किया। इसके अंदर none of the transaction were relating to expenses revenue, the type of which we have discussed just now. Now the sheet that you'll be getting, इसमें मुझे थोड़ा सा टाइप सेटिंग करनी है, मैंने ट्रांजैक्शंस डाल तो दिए हैं, I'll have to just set this and I'll send it to you. अब इसमें क्या करना है आपको, मैं थोड़ा सा आपको आइडिया दे देता हूँ, मैं करता जाता हूँ और आपको बता देता हूँ। ये आपको क्वेश्चन भेज रहा हूँ, इस क्वेश्चन में आपको ये करना रहेगा। इसमें जैसे ये वाला क्वेश्चन है ललित वाला, इस क्वेश्चन के अंदर क्या है कि आपको कौन से कॉलम बनाने हैं। अब इन क्वेश्चंस में आपको एक दिक्कत ये आएगी, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम, कि कितने कॉलम के लिए हम जगह छोड़ें। तो मैंने आपको उसका तरीका बताया हुआ है कि जब आप कॉलम्स बना रहे हैं अपनी नोटबुक्स में, तो आप इस ढंग से बनाइए उसको, क्योंकि आपको थोड़ी सी स्पेस की प्रॉब्लम आ सकती है। तो आपने पहले एक रेवेन्यू का कॉलम बना लिया, कितना बड़ा चाहिए वो आपको 5 डिजिट आ जाए बस। फिर आपने एक कैपिटल का बना लिया 5 डिजिट, इससे ज्यादा बड़ा नहीं चाहिए। देन यू हैव वन फॉर लायबिलिटी, ये भी 5 डिजिट का चाहिए, इज इक्वल टू एक्सपेंस, ये भी 5 डिजिट का चाहिए, और फिर सीरियल नंबर, एंड देन दिस रिमेनिंग स्पेस इज फॉर एसेट्स, एंड देन यू कैन कीप ऑन मेकिंग द एसेट्स कॉलम, बनाते जाइए। अब इसके अंदर क्या रखना है, कभी कभी दिक्कत आ जाए तो आप किसी दूसरी एसेट के कॉलम में, सपोज यू हैव मेड ए फर्नीचर और पूरा कॉलम फिक्स भर गया, कोई जगह ही नहीं, अब एक कंप्यूटर आ गया तो आप इसी में जोड़ देना कंप्यूटर। ठीक है, लाइक दैट। अब इसके अंदर डेटर्स का भी एक कॉलम बनेगा एसेट्स में, क्वेश्चन आएंगे ऐसे, डेटर्स, डेटर्स माने जिनसे पैसा लेना है। इसमें एक्रूड इनकम भी आ सकता है। लायबिलिटी में भी अगर आप बना सके, देख लीजिएगा साइज ऑफ द क्वेश्चन, जैसे कि ये जो क्वेश्चन मैं भी आपको बता रहा था, ये करेंगे तो समझ में आ जाएगा, कोई ऐसी खास बात नहीं। ये जो क्वेश्चन मैं बता रहा था, इसके अंदर आपको कौन कौन से कॉलम बनाने हैं वो क्वेश्चन में दे दिया, जिससे कि आप उसको प्रॉब्लम नहीं आया। जैसे ये क्वेश्चन में दे दिया, एक सेकंड, यहाँ दिया हुआ है कि एसेट्स में किसका कॉलम बनाना है, कैश का। एक्सपेंस में उनको कॉलम चाहिए, उनको बता दिया एक्सपेंस में एक रेंट का कॉलम बनाओ, सैलरी का बनाओ, इंटरेस्ट। ना इस क्वेश्चन में एक्सपेंस में भी बाइफर्केशन चाहिए, रेंट, सैलरी, रेंट। इसमें लायबिलिटी में भी चाहिए, तो इन्होंने लायबिलिटी के भी 3 बता दिए, सुमन लोन, रेंट अनपेड आउटस्टैंडिंग, रेंट आउटस्टैंडिंग, ओएस लिखा हुआ है, शॉर्ट में लिखा हुआ है, आउटस्टैंडिंग मींस अनपेड, सैलरी आउटस्टैंडिंग। तो दे वांट बाय, इसमें इस क्वेश्चन के अंदर, इस क्वेश्चन के अंदर एसेट्स में एक ही कॉलम है कैश का, बाकी एक्सपेंस में बाइफर्केशन है, लायबिलिटीज में बाइफर्केशन है, कैपिटल रेवेन्यू एक। यहाँ पे भी दे दे, इस क्वेश्चन में भी मैंने दिया हुआ आपको सेकंड क्वेश्चन, ये इधर थर्ड क्वेश्चन हो जाएगा। ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें भी मैंने दिया, इसको बस मुझे थोड़ा सा टाइप सेटिंग करके सेट करके भेजना प्रॉपर्ली, वो मैं बना दूंगा। इसके अंदर आपको दिया, हाँ जी, यू हैव बीन गिवन मेक कैश कॉलम, रेंट प्रीपेड, सैलरी प्रीपेड, ये तीन प्रीपेड एक्सपेंस है, दो सॉरी, रेंट एंड सैलरी, तो 2 के अलग अलग बनाने। एक्सपेंस में ये 3 कॉलम बनाने, लायबिलिटीज में एक ही लायबिलिटी, बस। ये तो तब दिया हुआ है, तब तो कोई दिक्कत नहीं, आप उसमें कॉलम बना सकते हैं। तो दैट मीन्स यू कैन काउंट एक कैश का, एक रेंट प्रीपेड का, एक सैलरी प्रीपेड का 3, देन एक्सपेंस का 3 3 6, लायबिलिटीज का 7 8 9, तो टोटल 9 और सीरियल नंबर, तो आपको 10 लाइंस के कॉलम खींचने पड़ेंगे। तो आप उसके अंदर 3 को मर्ज करके सैलरी रेंट वो बना दीजिए एसेट, 3 को मर्ज करके एक्सपेंस बना दीजिए, एक लायबिलिटी हो गया, एक कैपिटल हो गया, एक रेवेन्यू हो गया, ऐसे हो जाएगा। तो जहां जहां नहीं दिया है वहां देखना है, बाकी जहां जहां दिया है आप उस हिसाब से कर लीजिए। ट्राई करेंगे, थोड़ा सा प्रैक्टिस से आपको आइडिया लग जाएगा भाई कितने कॉलम को बहुत ज्यादा नहीं लगते। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन है, मैं आपको बता दे रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि आपको दिक्कत आएगी और आप पूछ नहीं सकते दोबारा, आप दोबारा पूछ सकते हो, मैं भी बता रहा हूँ
और ये इट इज नॉट अ फाइनल वर्ड कि अब बस अब दोबारा नहीं, ऐसा नहीं है। आप करिएगा, मैं बताऊँ, ये बिजनेस अभी तक जो आप बिजनेस देख रहे हो ना, ये सारे बिजनेस आपने ध्यान दिया होगा, सब में मैंने कहा कि बिजनेस स्टार्ट किया, बिजनेस स्टार्ट किया, बिजनेस स्टार्ट किया। अरे बिजनेस हमेशा स्टार्ट ही होता है क्या? चलता हुआ बिजनेस नहीं होता है क्या? ये बिजनेस स्टार्ट किया, क्योंकि स्टार्ट करके बिजनेस बनाना आसान है। ये वाला जो क्वेश्चन है, दिस वन, थर्ड, ये वाला क्वेश्चन, अब इसका सीरियल नंबर चेंज हो जाएगा। ये क्वेश्चन कंटिन्यूइंग बिजनेस है, ये नया स्टार्ट नहीं किया, पहले से चल रहा है। बिजनेस के पास पहले से कैश है, प्रीपेड एक्सपेंस है, ये सारी एसेट्स है, एसेट्स में कॉलम बनेंगे सबके, और ये कैपिटल है, और ये लायबिलिटीज में कॉलम बनेंगे, और रेवेन्यू और एक्सपेंस का कॉलम ब्लैंक रहेगा उसमें। तो एक रेवेन्यू करेगा, एक एक्सपेंस करेगा, और ये सारी एसेट्स में अलग अलग बनेंगे। तो कितने कॉलम बनेंगे इसके अंदर? 1 2 3 4 5 6 7, 7 तो एसेट्स के कॉलम बनेंगे, देन एक एक्सपेंस का, तो 7 हो गया एसेट्स का, एक एक्सपेंस का, और फिर उसके बाद लायबिलिटी में क्रेडिटर्स 2 3 4 लायबिलिटीज के, एक कैपिटल का, और एक रेवेन्यू का। तो कितने कॉलम? 1 2 3 10, 14 कॉलम्स बनेंगे इसके अंदर, और एक सीरियल नंबर, 15 कॉलम बनेंगे इस क्वेश्चन में। अब इनका करना क्या है? ये पहले से है, जैसे आप अकाउंटिंग इक्वेशन करते हैं तो आप न्यू इक्वेशन लिखते हैं ना, तो आपको न्यू इक्वेशन से स्टार्ट करना है, मतलब कुछ ऐसी बात है। ये अमाउंट कैश में बैंक में पहले से है, ये प्रीपेड एक्सपेंस पहले से है, ये क्रूड इनकम पहले से है। तो जो आप कॉलम बनाओगे उसके अंदर आप यहाँ लिखोगे बैलेंस, और ये जो जो अमाउंट दे रखे हैं ये उन कॉलम में लिख दोगे, उसके बाद स्टार्ट करोगे क्वेश्चन। मतलब ये चीजें पहले से, इतना कैश था, इतनी स्टॉक था, इतने डेटर्स थे, इतने लोन था, उसके बाद आपको स्टार्ट करना, ठीक है। तो ये ऐसा क्वेश्चन है, आप थोड़ा सा पैनिक नहीं करें। कहीं कहीं देखिए क्वेश्चन में मैंने आपसे बैलेंस शीट पूछी, तो बैलेंस शीट अभी मैंने बताई नहीं आपको, मैं बता दूंगा बैलेंस शीट क्या होती है। तो आप पहले अकाउंटिंग इक्वेशन कर लीजिए, बैलेंस शीट तो बना जाएगी, वो कोई खास बात नहीं। तो ये है, मैं भेजूंगा। हाँ सर, आपने कुछ क्वेश्चंस में 12%, 10% दिया है, उसका क्या करना है? अच्छा, अब जैसे ये है, इसी क्वेश्चन में मैंने दे रखा है आपको, ये मैंने दे रखा है, डेप्रिशिएट 10%, कितने मशीनरी कितने की है? 1,75,000। तो 7,75,000 का 10% 17,500। तो ये मशीनरी में माइनस और एक्सपेंस में प्लस 10% ऑफ मशीनरी। फिर जैसे मैंने दिया हुआ है, सोहन के लोन पर 10% इंटरेस्ट देना है। तो सोहन का लोन कितना है? 20,000, इसका 10% कितना हुआ? 2,000। तो सोहन के लोन पे 2,000 रुपीज और देना है, तो 2,000 सोहन के लोन में ऐड हो जाएगा और एक्सपेंस में ऐड हो जाएगा 2,000, ठीक है। ये परसेंटेज का, ये इंटरेस्ट वगैरह में दिया होगा मैंने कहीं ना कहीं। ठीक है, उसी क्वेश्चन में है, 2-3 जगह परसेंटेज, बाकी और तो कहीं नहीं। तो ये क्वेश्चन में मैं आपको थोड़ी देर से भेजूंगा आफ्टर द क्लास, ठीक है। और ये डिस्कस करके इन क्वेश्चंस को आप करना स्टार्ट करेंगे। ये क्वेश्चंस आपसे एकदम से नहीं बनेंगे, थोड़ी दिक्कत आएगी, कोई बात नहीं, आने दीजिएगा, ठीक है। और आप कल मॉर्निंग में मैं आपको थोड़ा सा, अब ये क्वेश्चन जब आप कर रहे होंगे तो कल सुबह तक तो नहीं हो पाएंगे, इसमें टाइम लगेगा। तो कल मॉर्निंग में जो हमारी 11 o'clock क्लास होगी उसमें मैं इको के ऊपर डिस्कशन करूंगा थोड़ा सा, और थोड़ा सा आपको आइडिया दूंगा व्हाट बीएस इज, व्हाट इको इज। पढ़ा पाऊंगा कि नहीं वो देखता हूँ, क्योंकि मैंने 11th का बीएस बहुत टाइम से नहीं पढ़ाया, तो मुझे थोड़ा सा, मैं ऑनलाइन पढ़ाने के लिए मुझे अपने नोट्स वगैरह बनाने पड़ेंगे, ढूंढने पड़ेंगे कहीं किसी फाइल में, उसमें टाइम लग जाएगा। वो देखता हूँ क्या हो सकता है कैसे, बट कल हम लेंगे,
अकाउंट इको या बीएस जो भी लेंगे कल सुबह, और जो भी मैं उसमें ले सकता हूँ वो मैं ले लूंगा।